हमारी वजह से आप लोगों को जिस अजियत से गुजरना पड़ा उसका मदावा तो नहीं किया जा सकता। एक्चुअली बात इतनी ना बढ़ती अगर मेरा एक्सीडेंट ना होता। खैर, हालात का मुकाबला तो दोनों तरफ चल रहा था, लेकिन हमने आपकी तरह हालात से मुंह नहीं मोड़ा। मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, शायद आपको अंदाजा ही नहीं। अब ये जो शर्मिंदगी होती है ना, ये नमाज और रोजा तो है नहीं कि उसकी कज़ा अदा हो सके। जो शख्स आपकी इस शर्मिंदगी के जवाब में तसल्ली के दो बोल बोल सकता था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपका यहाँ आना कितना नामुनासिब है, ये समझ सकती है ना। ज़ैन, तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। और बाहर का मतलब घर से बाहर। देखिए, जल्दबाजी और जज्बात में यार ना बिछड़ा, सारी जिंदगी को गलत करना, इनका कोई हल निकाला जाए। और आपको देखिए, अगर आप, साद और ज़ारा इस रिश्ते से खुश नहीं है तो हमारी खुशी छोड़िए, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। तो फिर से ज़ैन और ज़ारा की शादी के बारे में सोच सकते हैं। आओ बेटा, आओ। हमने सुना था कि तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ अजीब ही अंदाज से दोहरा रही है। तुम्हारा रिश्ता लाई हैं अपने बेटे के लिए दोबारा। कैसी नई रिवायत डाली है ना इन्होंने। हमने तो खैर इन्हें कभी कुछ नहीं बताया, वो तो अलग बात है, लेकिन इन्हें पता चल गया कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। आप खुद क्यों नहीं बता देती कि आपको किसने बताया कि मैं खुश नहीं हूँ? किसी ने नहीं बेटा, ये मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि ये एक जल्दबाजी का फैसला था। तो बहुत सोच समझ कर किए गए फैसले पर भी तो मुक्की खाई है ना मैंने। वो सब तो एक हादसा था, और हादसों के बाद जिंदगी बदल जाती है। हाँ, तो यही तो वो बोल रही हैं कि वो तुम्हारी बदली जिंदगी को, जिससे तुम खुश नहीं हो, असल हालत में वापस ला सकती है। फूफो, मैं समझ चुकी हूँ जो वो कहना चाह रही हैं, लेकिन आप भाई, अब अगर तुमने इनको यहाँ तक बुला ही लिया है तो फिर बात को किसी नहज तक तो पहुँचाना है ना। मैंने बुलाया नहीं आप? जाहिर है, अब कोई सिर्फ अपने अंदाजे की बुनियाद पर तो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अरे नहीं, आपको गलत लग रहा है। ज़ारा से तो मेरी उस दिन के बाद आज मुलाकात हुई है। आपके अलावा आपके घर में और बहुत से लोग हैं जिनके पास मुलाकात के अलावा भी बातचीत के बहुत से जराए हैं। देखिए बतूल, ये बात अब किसी और तरफ जा रही है। मैं यहाँ खुद आई हूँ और आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि ज़ैन और ज़ारा एक दूसरे से प्यार करते हैं। किसी हादसे की वजह से ये दोनों अगर अलग हो गए हैं तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस मामले को ठीक करें। मैं ज़ैन से प्यार नहीं करती। ज़ैन, आपको अपने बेटे के अलावा और आपके बेटे को अपने आप के अलावा कुछ नजर आता है कि नहीं? मोहब्बत निभाने और मोहब्बत करने के लिए जुर्रत चाहिए होती है, और ज़ैन को इस जुर्रत का जीन तक नहीं आता। अगर मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वो साद है। क्योंकि उसी में इतनी जुर्रत थी कि किसी ऐसी लड़की का हाथ थामे जिसका उसे पता था कि ना तो दिल उसका हो सकता है और नहीं जज्बात। बेगरज होकर उसने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया। ज़ैन की तरह नहीं, बीच सड़क में छोड़ दिया। इसलिए मैं अब अपनी जिंदगी तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन साद को नहीं। क्या हो रहा है यहाँ?
बस बेटा, खुदा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में सारी अनहोनियां देखकर ही जाऊं। आप यहाँ से जा सकती हैं। ये यहाँ पर आई क्यों थी? तुम्हारी बीवी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। साथ बेटा देखो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम तीनों अपनी अपनी जगह किसी भी कश्मकश में जिंदगी मत गुजारो। मैं कश्मकश में रहने का कायल नहीं। और ज़ारा की बात आप सुन चुकी हैं। अब आपका यहाँ पर एक लम्हा भी गुजारना शायद मुनासिब नहीं है। आप जा सकती हैं। चलो ज़ैन। क्या हुआ? जो हुआ है उसकी तफसीलात घर जाके पूछ लेना। इस वक्त मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ। और इस वक्त तुम मेरे घर की छत के नीचे खड़े हुए। चलो ज़ैन। एक मिनट रुको ज़ैन। आंटी तुम्हें पूरी बात बताएं या ना बताएं? तुम्हारा दिल रखने के लिए तुमसे कुछ छुपा जाए और तुम अपने दिल में गलत फहमी लेके दोबारा से इस घर में आ जाओ, तो मैं अपनी बात दोहरा देती। मैंने इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार किया है और वो साद। इसलिए नहीं कि उसने कॉलेज की कैंटीन में बैठ के मुझसे खोखले वादे किए, इसलिए क्योंकि उसने वो भी निभाया है जिसका उसने वादा भी नहीं किया था। मेरी बात और मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है। आप लोग जा सकते हैं। चलो ज़ैन। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.